आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी हमारे पड़ोसी देश चाइना की है। बहुत से चाइनीज न्यूज आर्टिकल्स में इसका जिक्र भी किया गया है और चाइनीज पुलिस के लिए ये आज तक एक मिस्ट्री है। करीब 28 साल हो गए इस बात को, लेकिन चाइनीज पुलिस आज तक इस मिस्ट्री को सुलझा नहीं पाई। देखने में तो ये भूत प्रेत की कहानी लगती है, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें एक क्राइम का एंगल भी है और इस कहानी का नाम है रूट नंबर 375। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नवीन और ट्रैक मिस्ट में आपका स्वागत है। ये कहानी है 14 नवंबर 1995 की। बीजिंग के युआनमिंग युआन नाम की एक जगह से एक बस चलती है। ये उस रात की आखिरी बस थी और इस बस की फाइनल डेस्टिनेशन थी शियांगशैन। युआनमिंग युआन से शियांगशैन का जो सफर था ये लगभग 16 किलोमीटर था और ये बस जिस रूट पर चलती थी उस रूट का नाम था रूट नंबर 375। बस अपने वक्त से टर्मिनल से निकलती है, जिस बीच इसने कई मुसाफिरों को चढ़ाया और उतारा। अब आखिर में जब ये बस अपने फाइनल डेस्टिनेशन से 5 या 6 स्टॉप दूर थी, उस वक्त इस बस में एक कपल, एक बुजुर्ग लेडी और 21 से 22 साल का एक लड़का सवार होता है। अब इस बस में कुल 4 लोग सवार थे, 4 मुसाफिर, एक ड्राइवर और एक लेडी कंडक्टर। बस इनको लेकर अपने फाइनल डेस्टिनेशन की तरफ चल पड़ती है। ये उस रात की सबसे आखिरी बस थी, इसलिए रोड पर बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ था। अगर कुछ सुनाई दे रहा था तो वो थी इस बस के इंजन की आवाज। मंजिल से करीब 4 स्टॉप पहले बस के ड्राइवर को 2 लोग नजर आते हैं जो कि बस का इंतजार कर रहे थे। ड्राइवर उनको चढ़ाने के लिए बस को रोक देता है, पर जब ये बस के अंदर एंटर करते हैं तो दिखता है कि वो 2 नहीं बल्कि 3 लोग हैं। उन दोनों ने बीच में एक शख्स को ऐसे पकड़ रखा था जैसे कि वो उसको सहारा दे रहे हैं, लेकिन इन तीनों का ही चेहरा ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था क्योंकि इन तीनों ने चीन के ट्रेडिशनल कपड़े पहन रखे थे जो कि शियोंग राजवंश के दौरान पहने जाते थे। उसके बाद ये तीनों बस की लास्ट सीट पर जाके बैठ जाते हैं। इन तीनों के हुलिये और हाव भाव को देखकर बस में बैठे बाकी पैसेंजर्स थोड़ा घबरा जाते हैं। पर इसी बीच बस का अगला स्टॉप आ गया और इस स्टॉप पर उस कपल को उतरना था, तो बस रुकती है और वो दोनों बस से उतर जाते हैं। अब बस में वो लड़का, बुजुर्ग लेडी, वो 3 अजीब मुसाफिर, ड्राइवर और लेडी कंडक्टर थे। बस दोबारा चल पड़ती है और अब उस बस में बिल्कुल खामोशी छा गई थी। बुजुर्ग लेडी उस बस की सेंटर सीट में बैठी हुई थी और वो लड़का उस लेडी के ठीक एक सीट आगे बैठा हुआ था, लेकिन वो बुजुर्ग लेडी बार बार उन तीनों को पीछे देखी जा रही थी क्योंकि उस लेडी को वो तीनों कुछ अजीब लग रहे थे। लेकिन अचानक वो बुजुर्ग लेडी अपनी सीट से उठकर जोर जोर से चिल्लाने लगी और अपने आगे बैठे उस लड़के के कपड़े पकड़कर उसे बार बार कहने लगती है कि मेरा पर्स चोरी हो गया है और मुझे पता है कि वो तुमने ही चुराया है। ये सुनकर उस लड़के को भी गुस्सा आने लगता है और वो उस बूढ़ी लेडी से कहता है कि मैं कोई चोर नहीं हूँ, मैंने कोई पर्स नहीं चुराया। लेकिन वो बूढ़ी लेडी उस लड़के की एक नहीं सुनती और बस के कंडक्टर से कहती है कि आप नेक्स्ट स्टॉप पर बस रोक दीजिए, मुझे इस लड़के को पुलिस के हवाले करना है। अब अगला स्टॉप आते ही ड्राइवर बस को रोक देता है और बस के रुकते ही वो बुजुर्ग लेडी लड़के का हाथ पकड़कर उसको उस बस से नीचे उतारती है। अब लड़का गुस्से में उससे कहता है कि ये आखिरी बस थी और आपने मुझे इतनी रात को इधर उतार दिया, अब दिखाओ किधर है यहाँ पुलिस स्टेशन। तभी वो बुजुर्ग लेडी उस लड़के को जवाब देती है कि मैं किसी चोरी की वजह से तुम्हें यहाँ नहीं उतारी हूँ, बल्कि मैंने तुम्हारी जान बचाई है। वो लड़का उस बूढ़ी लेडी से गुस्से में कहता है कि मुझे क्या हुआ है, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, उल्टा आपने मेरे ऊपर चोरी का इल्जाम लगाया। तब वो बूढ़ी औरत उस लड़के से कहती है कि वो जो 3 अजीब से मुसाफिर बस में चढ़े थे, तुमने देखा था उन्हें? तो वो लड़का जवाब देता है कि हाँ देखा था, थोड़े अजीब थे। फिर वो बूढ़ी औरत उसे बताती है कि मेरी नजर हर वक्त उन्हीं पर थी, बीच में अचानक मैंने देखा कि जैसे ही खिड़की से हवा अंदर आई उनके कपड़े उड़े और मैंने देखा कि उनके पैर गायब थे। ये सुनकर वो लड़का थोड़ा घबरा जाता है। फिर ये दोनों पुलिस को कॉल करते हैं और पुलिस के सामने वो बूढ़ी औरत सेम वही बात बताती है जो उसने उस लड़के को बताई, लेकिन पुलिस उनकी बातों को सीरियस
नहीं लेती और उनको कहती है कि ठीक है आप लोग जाएं, हम इसे देख लेंगे। इसके बाद वो दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं और 14 नवंबर की वो रात बीत जाती है। लेकिन अगली सुबह 15 नवंबर 1995 को ये पता चलता है कि रूट नंबर 375 की वो आखिरी बस जिसे फ्रैगनेट हिल पहुंचना था, वो बस फ्रैगनेट हिल के बस डिपो में पहुंची ही नहीं है। और ना ही सिर्फ बस गायब थी बल्कि बस का ड्राइवर और लेडी कंडक्टर भी गायब थे। इसके बाद बस डिपो के इंचार्ज ने पुलिस में बस की मिसिंग रिपोर्ट लिखवाई और तभी पुलिस को उस बुजुर्ग लेडी और लड़के का ख्याल आया। पुलिस ने उनको भेजने से पहले उनके कॉन्टैक्ट नंबर और उनके एड्रेस ले लिए थे। इसके बाद पुलिस ने दोबारा उन दोनों को पूछताछ के लिए बुलाया और वो दोबारा वही कहानी बताते हैं। इस बीच ये खबर मीडिया तक भी पहुंच गई और हर जगह ये खबर आग की तरह फैल गई। पुलिस भी इस बस की तलाश में लगी थी, लेकिन तलाशी करते करते 2 दिन बीत गए लेकिन पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगा। लेकिन 2 दिन बाद 17 नवंबर 1995 को पुलिस को वो बस जहां उसे जाना था वहां से 100 किलोमीटर दूर एक नदी में डूबी मिलती है। बस को उस नदी से बाहर निकाला जाता है और उसमें से कुल 5 लाशें निकलती हैं। एक ड्राइवर की, एक लेडी कंडक्टर की और 3 और लाशें। लेकिन इन लाशों को देखकर सब के सब सहम गए, क्योंकि उन 5 लाशों में से 2 लाशें तो बिल्कुल ठीक थी जो कि बस ड्राइवर और लेडी कंडक्टर की थी, लेकिन बाकी 3 लाशें बहुत बुरी तरह से डिकम्पोज हो गई थी। उन लाशों को देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो इनकी मौत को सालों बीत गए हैं, जबकि बस 2 दिन पहले ही ये बस गायब हुई थी। और इसी बीच एक और हैरान कर देने वाली चीज सामने आती है। डिपो के इंचार्ज ने बताया कि इस बस में इतना फ्यूल डलवाया ही नहीं गया था कि ये 100 किलोमीटर का सफर तय कर सके। तो पुलिस ने जब उस बस का फ्यूल टैंक खोलकर चेक किया तो उसमें कोई फ्यूल नहीं था, बल्कि पूरा फ्यूल टैंक ब्लड से भरा हुआ था। अब पुलिस सीसीटीवी फुटेजेस चेक करती है और इत्तेफाकी बात ये थी कि जहां वो लेडी और लड़का उतरे थे वहां तक तो बस कैमरे में कैप्चर हुई थी, लेकिन उसके आगे भी बहुत से सीसीटीवी कैमरास मौजूद थे, लेकिन वो बस उसके आगे किसी भी कैमरे में कैद नहीं हुई थी। और क्यों नहीं हुई थी ये भी एक सवाल था। लेकिन आज इस घटना को 28 साल हो गए हैं और आज भी चीन पुलिस के लिए ये एक सवाल ही है कि उस बस के साथ क्या हुआ और कैसे हुआ। पर आपको क्या लगता है दोस्तों, फटाफट से नीचे कमेंट करके बता दो। अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।